अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका मेज़बान अंसर हुसैन भट्ट। आज मेरा सफ़र है चकसवारी टू खोरटा, कोटली खोरटा। तो इस वक्त मैं कोटली सरसावा चकसवारी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर के फासले पर कोटली सरसावा मौजूद हूँ। यहाँ से ये मेरी पहली वीडियो स्टार्ट हो रही है। अभी मैं सबसे पहले तो मैं आपको मंगला डैम का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से धुंधला सा आज की वीडियो का मकसद यह देखें पूरा कश्मीर। आप कश्मीर के जिस इलाके में भी चले जाएं, जैसे आप कश्मीर में इंटर होंगे इंशाल्लाह आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक, पूरे कश्मीर में जो सड़कें माशाल्लाह आपको खूबसूरत और साफ़ सुथरी मिलेंगी, बेहतरीन सड़कें होंगी। ये मैं अभी मेरा सफ़र स्टार्ट है। मैं जब पहुंच जाऊंगा खोरटा, आखिरी जो मेरा स्टॉप होगा वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा मेरी हालत बिल्कुल इसी तरह साफ़ सुथरी होगी। जिस तरह ये मेरे कपड़े साफ़ है ना, कोई धूल मट्टी नहीं है, ऐसी होगी। क्योंकि यहाँ की रोड बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल भी धूल मट्टी नहीं है। तो सबसे पहले तो राजा फ़ारूक हैदर साहब जो नून लीग के सदर रहे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में, बाकी उन्होंने अच्छे काम किए या नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने चंद एक अच्छे काम किए उनमें से एक तो उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन रोड पूरे आज़ाद कश्मीर में आप जहाँ भी जाएंगे आपको जो रोड है वो साफ़ सुथरी और बिल्कुल ज़बरदस्त कारपेट रोड मिलेंगी। दूसरा उनका जो काम था, उन्होंने NTS और PSC को फ़ाल किया था, जिसकी वजह से बहुत से काबिल नौजवान गवर्नमेंट महकमे में आए हैं, ख़ासकर तालीम में और दीगर में। तो सबसे पहले एक तो आपको यहाँ की रोड्स सड़कें बेहतरीन मिलेंगी। दूसरा, कश्मीर के लोग जो हैं वो आपको नहायत नफीस और प्यार करने वाले मिलेंगे और मेहमान नवाज मिलेंगे। ये आप पर डिपेंड, जो सियाहत के लिए कश्मीर में आते हैं उन पर डिपेंड होता है। अगर वहाँ यहाँ आकर वो अपनी चौधराहट या कुछ इस तरह की चमकाने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उनको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल 99.9% जो लोग आपको मिलेंगे ना, वो आपको मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले मिलेंगे। कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। चाहे आप उनके पास स्टे करें, खाना खाएं, रुकें, आपके साथ वो भरपूर तावन करेंगे। तो ये मेरा पहला स्टॉप था चकसवारी से निकलते ही। तो आपको इंशाल्लाह खोरटा तक जहाँ भी खूबसूरत व्यू मिलेंगे आपको सैर करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको मंगला डैम की सैर, ये मंगला डैम का एक धुंधला सा व्यू, चूँकि आजकल धुंध का मौसम है, ये आप देख सकते हैं। चूँकि मंगला लेक जो है ये पानी इसमें कम हो गया, ये गंदम की बिजाई की हुई है। ये नीचे, यहाँ नीचे जो है ये जो इलाका है, एरिया है, ये सब पानी से भरा होता है। ये पूरा एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, ये पानी से भरा होता है। ये आगे, ये सामने आगे जो है कोटली सरसावा का इलाका है। इससे आगे दुल्हट शरीफ दरबार, फिर पलाक, वो सामने जो शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये आगे पलाक है। आगे से दो रास्ते जाते हैं, पलाक से एक डडियाल की तरफ जो ज़िला मीरपुर की तहसील डडियाल है उधर, और एक डिस्ट्रिक्ट कोटली की तरफ। तो हमारा चूँकि आज का सफ़र कोटली की तरफ है तो हम उधर चलेंगे। आपको रास्ते में जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिला हम रुकेंगे, आपको नज़ारा करवाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं कोटली की तरफ। बिल्ली पौड़ियाँ जगह का नाम है। यहाँ ये तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा गया है रोड माइल्स 10 to 18, मेड बाई, कोई कंपनी का नाम है। डेट देखें जी, 15/6/1949, यानी कि ये 1949 की यहाँ रोड जो बनी थी उस वक्त की तख्ती लगी हुई है। इससे साबित होता है कि ये
47 से पहले भी यहाँ रोड मौजूद थी, जिस तरह की भी रोड थी, लेकिन 1947 पाकिस्तान बनने से पहले भी ये रास्ते गुज़रगाहें मौजूद थी। ये कोई नौजवान नीचे पानी में मेरे ख्याल में मछली पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, मेरे क्या ढूंढ रहा है ये, देखते हैं क्या करता है ये। शिकार मछलियाँ पकड़ रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बिल्ली पौड़ियाँ क्या चीज़ है। ये उस तरफ से नज़र आएगा, इधर से नज़र नहीं आएगा क्योंकि हम ऊपर हैं। ये कोई बारात जा रही है। ये रोड मेन रोड है, मीरपुर कोटली रोड। खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत व्यू, ये देख सकते हैं। बारात, ये दरिया पुंछ, ये राजधानी के, ये जी बिल्ली पौड़ियाँ। ये आपको बहता हुआ पॉइंट नज़र आता होगा। यहाँ ये एक छोटा सा यूँ समझ लें टंकी नुमा जगह बनी हुई है। बरसात के मौसम में देखने का नज़ारा होता है। ये जब फुल होता है तो बिल्कुल एक वाटरफॉल नज़र आता है। बिल्ली पौड़ियाँ से क्यों कहा जाता है, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये छोटे छोटे निशानात बने हुए हैं। यहाँ से किसी दौर में, जिस तरह बुज़ुर्ग बताते हैं कि यहाँ से लोग पैदल जब चलते थे तो यहाँ से चढ़ के जाया करते थे। ये पत्थर का निशानात बने हुए, छोटे छोटे स्टेप बने हुए, यहाँ पाँव रख के यहाँ से वो गुजरते थे। छोटे छोटे स्टेप जो हैं, जो रास्ता है, इसलिए इनको, जिसे हम अपनी ज़बान में पौड़ियाँ कहते हैं, सीढ़ियाँ, ये वो बने हुए, इसलिए इसे कहते हैं बिल्ली पौड़ियाँ। छोटे छोटे स्टेप जो हैं, बिल्ली के स्टेप जितने छोटे स्टेप हैं, वहाँ से लोग चल के गुजरते थे, तो इसलिए इसे कहा जाता है बिल्ली पौड़ियाँ। ये देखें जी, ये रोड सेफ्टी वॉल्स, खूबसूरत खूबसूरत रोड, खूबसूरत नज़ारा, हर चीज़, हर लोकेशन, जहाँ भी आप रुकेंगे आपकी आँखें जो हैं, आपका जो मन है वो इस शहर में डूब जाएगा। जी दोस्तों, ये मेरा नेक्स्ट स्टॉप है नाड़, डिस्ट्रिक्ट कोटली से कुछ थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 6-7-8 किलोमीटर पीछे। इधर चूँकि मौसम थोड़ा सी धुंध भी है, शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, और सूरज भी है, तो यहाँ से ये नीचे देखें, ये वही दरिया पुंछ। ये भी एक खूबसूरत और बेहतरीन व्यू, इधर से मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये वही दरिया, इस तरफ से घूम के फिर पहाड़ी के पीछे से ऐसे पता चलता है कि दो दरिया है, लेकिन ये एक ही दरिया है। दरिया पुंछ वहीं से घूम के आ रहा है। ये आगे चलते जाएं तो आगे ये नाड़ से आगे गुलपुर, आगे रुकेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ भी कोई सीनरी नज़र आएगी वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। ये चूँकि इधर मौसम थोड़ा गर्द आलूद है, धुंध की वजह से जो आगे जाएंगे इंशाल्लाह मौसम साफ़ होता जाएगा। क्योंकि जिससे ज़्यादा पहाड़ होंगे तो धुंध नहीं होती, धुंध बहुत कम होती है। ये कोटली की तरफ गाड़ियाँ जाते हुए खूबसूरत व्यू, बेहतरीन नज़ारा। ये गुलपुर से थोड़ा पीछे, ये भी खूबसूरत। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा आबशार गुलपुर वाटरफॉल, इंतहाई खूबसूरत। ये नीचे दरिया पुंछ अपनी आबोताब पे खूबसूरती की एक अलामत, इंतहाई खूबसूरत। ये दरिया पुंछ, उस पहाड़ और इस पहाड़ के दरमियान एक लाइन,
इधर से ये मैंने आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये ऊपर सामने जो पहाड़ी पे ऊपर है थरोची किला, इसके दूसरी तरफ गुलपुर है। ये किसी दौर में यहाँ चेक पोस्ट हुआ करती थी। अब चूँकि रोड जब अपग्रेड की गई थी तो ये इसको ऊंचा किया गया था। ये देखें वो नीचे वाटरफॉल है, ये थोड़ा नज़दीक चल के भी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर वाटरफॉल। ये बिल्कुल इसके पास तो नहीं जा सकूँगा क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि थोड़ा नज़दीक से भी आपको इसका नज़ारा करूँगा। देखिए वाटरफॉल, गुलपुर वाटरफॉल, ये आगे इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। कश्मीर है यार, कश्मीर की मिसाल नहीं है। आप जिस मौसम में भी आएँ, ख़ासकर ये डिस्ट्रिक्ट कोटली में, आपको एक जब लुत्फ़ आएगा, चाहे वो गर्मियों का सीज़न हो या ये जनवरी की जो आज 6-7 तारीख है, 7 तारीख है आज, इस वक्त भी खुशगवार मौसम, ज़बरदस्त मौसम। ये देखें कितनी प्यारी जगह है, कितना प्यारा नज़ारा है। दरख्त, सरसब्ज़ दरख्त, दरिया, सुकून, हर चीज़। कश्मीर है यार। एक बार जो इन इलाकों में आता है ना कश्मीर के, तो वो इसके शहर में डूब जाता है। उसका वापस जाने का दिल नहीं करता कि इसको छोड़ के, इन जगहों को छोड़ के वापस जाएं। फिर आपको इधर लोग भी इतने मेहमान नवाज, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे कि आपको लगेगा आप अपने घर में ही हैं। आप जहाँ से भी आ जाएं, लेकिन आपको यही लगेगा कि हम अपने घर में हैं। कोई आपको अजनबियत महसूस नहीं होगी। आप जहाँ भी स्टे करेंगे आपको लोग प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मैं गुलपुर के करीब हूँ बिल्कुल। ये अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको नीचे लेके जाता। ये गुलपुर आबशार है जी, ये आप देख सकते हैं कुदरती नज़ारा इंतहाई खूबसूरत। ये देखें ये गुलपुर आबशार, आप वहाँ से बाकायदा रास्ता जाता है वहाँ जाने के लिए। आप वहाँ जा सकते हैं और इसको करीब से एंजॉय कर सकते हैं। और ये कुदरती है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये कुदरती है। ये देखें एक आगे आबशार है, एक पीछे आबशार है। आप करीब से जाकर इसका व्यू करें, इंतहाई खूबसूरत। और ये बहुत गहरा पानी, जो यहाँ पानी गिर रहा है, ये इंतहाई गहरा सब्ज़ रंग का पानी, साफ़ सुथरा पानी। ये हम बिल्कुल गुलपुर से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे है बस। ये देखें ये पहाड़ है, बिल्कुल पत्थर, उसके ऊपर से पानी। ये तकरीबन सारा साल यहाँ से गिरता रहता है और सारा साल ये नज़ारा इधर होता है। ये नीचे दरिया पुंछ जो कश्मीर से आता है, मकबूजा कश्मीर से, इसी के ऊपर आगे ये गुलपुर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है बिजली के लिए, जो तकरीबन तकमील हो चुका है। तो ये आबशार जब आप इधर कश्मीर में आएँ तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून जगह, देखने के लायक। इधर से भी देख लें आप, ये नीचे, ये आगे, ये चूँकि रोड है, मेन रोड, यहाँ कुछ आबादी भी है और यहाँ नीचे कुछ नर्सरी भी है, पौधे वगैरह भी रखे गए। ये सदाबहार आबशार है, तकरीबन सारा साल ये यहाँ से बहती रहती है। और ये देखें अब पहाड़ इंतहाई खूबसूरत। सामने ये थरोची का किला इधर ऊपर है, गुलपुर ये ऊपर पहाड़ी है, इधर थरोची किला है। इस पहाड़ी के उस तरफ जो है आगे जो है ये गुलपुर का बाज़ार है। जी नाज़रीन, ये गुलपुर बाज़ार से निकल कर ये तो नीचे महाजर कॉलोनी है, गुलपुर बाज़ार के साथ रोड पे ये सामने ये आबादी है पहाड़ी के ऊपर। इस तरफ में आपको मैं नज़ारा करवाता हूँ। देखें ये आज कोटली में आज़ादी कश्मीर के हवाले से कोई
कॉन्फ्रेंस है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ये जा रहे हैं, 7 गाड़ियाँ जा रही हैं। काफ़ी ट्रैफिक है आज रोड पे, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं और जगह जगह पे पुलिस आर्मी तैनात है। ये देखें रोड देखें माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरी रोड। आज नवारुल हक साहब भी जब इन रोड से सड़कों से गुजर कर जा रहे होंगे तो राजा फ़ारूक खैतर साहब को यकीनन खराज तहसीन पेश कर रहे होंगे कि इतना प्यारा सिस्टम उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया है। रोड मैप कारपेट रोड ये देखें ये गुलपुर से निकल कर ये इंतहाई खूबसूरत इलाका आबादी। ये नाज़रीन याद रखें यहाँ के सिर्फ लोग खूबसूरत नहीं है, यहाँ का मौसम खूबसूरत नहीं है, यहाँ की हर चीज़ खूबसूरत है। आप एक बार कश्मीर में दाखिल हो जाएं तो आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा, ये गारंटी है। जहाँ भी आपको यहाँ के लोग मिलेंगे इंतहाई मेहमान नवाज, मोहब्बत करने वाले, कभी भी आपको गलत रास्ते की रहनुमाई नहीं फरमाएंगे। ये देखें इधर सामने ये काफ़ी आबादी है, कोई ये काफ़ी बड़ा गांव नज़र आ रहा है, पता नहीं इस गांव का नाम क्या है, लेकिन अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, कोठियाँ बनी हुई हैं, मसाजिद है खूबसूरत। इस तरफ भी वो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, आप जिस पहाड़ी पे भी जाएंगे ना आपको वहाँ आबादी नज़र आएगी, वहाँ लोग लाजमी रहते होंगे। कश्मीर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ आबादी ना हो, हर जगह कसीर तादाद में और इंतहाई नफीस लोग, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग। कोटली की हदूद में तो हम दाखिल हो चुके हैं पहले ही, लेकिन ये आ गया जी कोटली का दरवाज़ा, ये मदीनतुल मसाजिद बाब कोटली, कोटली का दरवाज़ा, यानी कि हम शहर में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ से इस दरवाज़े से हम कोटली शहर में दाखिल हो जाएंगे और आगे आप अगर देख सकते हैं वो देखें आगे कोटली शहर, और आपको तकरीबन हर 100 मीटर के फासले पर आपको मस्जिद नज़र आएगी और इंतहाई खूबसूरत मस्जिद। हर मोहल्ले गली कूचे में मस्जिद और बेहतरीन किस्म का इंतज़ाम मसाजिद में। चूँकि ज़िला कोटली में दरबार गुलहार शरीफ है, तो गुलहार शरीफ के जो पीर साहब हैं उनकी तरजीहात में ये अवलीन तरजीह मसाजिद बनाना है, फिर उनको आबाद रखना, ये उनकी तरजीहात में से पहली तरजीह है। और मेरे ख़्याल में ख़ुद भी गुलहार शरीफ के जो साहबजादा साहब हैं बाअमल, सोम सलात के पाबंद, और उनके जितने भी मुरीदीन हैं, ख़ासकर उलमा कराम जितने भी वहाँ से फ़ारुल तहसील हैं, बेहतरीन उनकी कारकर्दगी हर मस्जिद में, हर इदारे में जहाँ भी वो गए हैं, जहाँ वो इमाम हैं, खतीब हैं, शानदार खिदमात हैं उनकी। मेरे ख़्याल में ये वाहिद दरगाह है कि जहाँ से फ़ारुल तहसील होने वाले उलमा कराम जिस भी मसाजिद में जाते हैं और लोग बाद में उनके आने के बाद तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि अल्लामा साहब जिस दरगाह से फ़ारुल तहसील है पढ़ के आए हैं वाकई मिसाली है। तो अल्लाह ताला इस दरबार गोर नायाब का साया सलामत रखे और यहाँ के उलमा कराम को भी अल्लाह पाक सलामत रहे। वो सामने भी आप देख सकते हैं पहाड़ी के ऊपर आबादी मकान बने हुए हैं, बुलंद वाला जगह पे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रैफिक का काफ़ी ज़ोर है। इस तरफ भी आप अगर देखें तो ये चूँकि सामने सूरज लग रहा है इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। तो आप जहाँ भी देखेंगे, जिस जगह भी देखेंगे पहाड़ी के ऊपर बुलंदी पे, आपको वहाँ भी आबादी नज़र आएगी, क्योंकि जगह इतनी प्यारी है। कश्मीर कश्मीर है, इसलिए कहते हैं कश्मीर
जन्नत नज़ीर है, खूबसूरत तरीन जगहों में एक जगह ये जिसे कश्मीर कहा जाता है। ये हम कोटली में दाखिल हो चुके हैं। वैसे तो कोटली जराई से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हकीकत में हम कोटली शहर में दाखिल हो चुके हैं। ये कोटली शहर से पीछे एक ब्रिज है। इस ब्रिज से पिछले दिनों तकरीबन 2 माह पहले एक आटे से लदा हुआ ट्रक इस दरिया में इस डैम में डूब गया था और जो ड्राइवर था उसकी भी डेथ हो गई थी। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जो गुलपुर हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये उसका डैम है। देखिए सब्ज़ रंग का पानी, बहुत गहरा पानी, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत जगह, बेहतरीन व्यू। इस वक्त कोटली से हम थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं। ये मनील जगह का नाम है, मनीला। ये रोड से नीचे ये दरिया है, इसके बिल्कुल पार सामने इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। ये इंतहाई खूबसूरत माहौल, बिल्कुल देहाती माहौल, हर तरह से पुरसकून जगह। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे दरिया, ये सामने एक मस्जिद तामीर हो रही है। ज़िला कोटली को वैसे भी बाबुल मसाजिद कहा जाता है, मस्जिदों का शहर। तकरीबन कश्मीर के सब अज़ला में से सबसे ज़्यादा जो मसाजिद हैं वो ज़िला कोटली में। ये रोड देखें, चमकती रोड, हर तरह से साफ़ सुथरा माहौल, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। ये दरिया, नीचे दरिया, ये सामने को कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर मैं आप थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकती हूँ। ये रोड भी जा रही है साथ, और साथ ये देखें जी, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। ये मेरे ख्याल में सरहोटा जगह का नाम है इधर। और हमारे चकसवारी ज़िला मीरपुर में तो तकरीबन 1.5-2 हफ्ते से धुंध का राज है, लेकिन इधर मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा, पुरसकून। चूँकि मैं बाइक पे सफ़र करना पसंद करता हूँ, तो देख सकते हैं आप मेरी जैकेट, मेरी टोपी, चकसवारी से कोयटा पहुँचे हूँ तकरीबन मैं, लेकिन आप मेरे कपड़ों पे गर्द नज़र नहीं आएगी आपको। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं पहन के आया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा कोट है, मेरी जर्सी। ये किस वजह से? सिर्फ साफ़ सुथरी रोड्स की वजह से। देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन मैं कोयटा के करीब पहुँच चुका हूँ, कोयटा डूंगी के मकाम पर इस वक्त में। लेकिन आप देख सकते हैं आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है, साफ़ सुथरा मौसम और बिल्कुल साफ़ सुथरी रोडें। अगर मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाऊँ तो देखिएगा।